तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। अभी तक हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कुछ डेफिनेशंस हमने पढ़ी, यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या था बच्चों, रटने के लिए जो सीधा सा तरीका था वो हमको इसमें ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में एंगल हो उस डायरेक्शन का कंपोनेंट को हम क्या लिख देते हैं बच्चों, कॉस थीटा। जिस डायरेक्शन में एंगल वो कंपोनेंट किसका होता है बच्चों, कॉस थीटा का। ठीक, अब चलिए अब हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पर कुछ क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको पिछले टर्न का रिवाइज करा देता हूँ। हमने क्या क्या किया, हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के लिए देखा जिधर एंगल थीटा वो कंपोनेंट कॉस थीटा होगा बच्चों। दूसरा हमने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो सब कुछ ट्राइंगल से आएगा। तो हमने क्या लिखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब ये जो वेक्टर की लेंथ है दैट इज ए एक्स स्क्वायर, मैग्नीट्यूड की लेंथ या वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा इसको हम क्या लिख देंगे बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, तीसरा हमने लिखा बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, वेक्टर की टेल से स्टार्ट हुए, पहले चले एक्स डायरेक्शन में तो ए एक्स इन एक्स डायरेक्शन मतलब ए एक्स आई कैप, फिर ए वाई चले हम कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो ए वाई कौन सी डायरेक्शन है बच्चों, जे कैप, तो ए वाई जे कैप। इसी तरह से अगर जेड डायरेक्शन भी होती तो हम क्या लिख देते बच्चों, ए जेड के कैप। तो वेक्टर की टेल से हेड तक जो जाएंगे उसी को हम वेक्टरली रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर हमने लिखे बच्चों एंगल ऑफ वेक्टर ए विद एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस से एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे ये वेक्टर है, एक्स कंपोनेंट ए एक्स, वाई कंपोनेंट ए वाई, तो एंगल थीटा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। वाई डायरेक्शन से कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा tan इनवर्स ए एक्स अपॉन ए वाई। तो आप ध्यान से देखें तो सब कुछ क्या होगा बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल से ही मिलेगा। ठीक, अब जो हमने थ्योरी पढ़ी है अब कुछ क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत सिंपल सा मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, जैसे वेक्टर ए हैज़ मैग्नीट्यूड, vector A has magnitude 25 meter. Its angle with x axis is 53 degree. x axis मतलब पॉजिटिव x axis से एंगल 53 डिग्री है। Then represent the vector. मतलब वेक्टर को हमको आई कैप और जे कैप में लिखना है बच्चों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग कर सकते हैं। अभी बस हम क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखें। जैसे हमको क्या बोला है बच्चों, कोई वेक्टर है दैट इज़ ए वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कितना है बच्चों, मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, मॉड में रखकर, इस तरह से 25, या सिंपल हम लिख सकते हैं ए। मतलब इस वेक्टर की जो लेंथ है बच्चों ये कितनी है, 25 मीटर। इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है बच्चों, 53। तो अगर इसके मैं कंपोनेंट कर दूं तो कंपोनेंट्स को हम क्या लिखेंगे बच्चों, कंपोनेंट करने के लिए क्या करेंगे, इसके हेड से वेक्टर पर एक एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये वाली जो लेंथ होगी बच्चों ये क्या हो जाएगी, ए एक्स। ये वाली जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी बच्चों, ए वाई। और हमको सीधा सा रटने के लिए क्या पता होता है बच्चों, जिस डायरेक्शन से एंगल वो कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा। वेरी गुड। तो एक्स डायरेक्शन से कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, ए कॉस थीटा। तो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट ए कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट ए साइन थीटा। ठीक, ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, 25, थीटा कितना है 53, तो 25 कॉस 53, या 25 कॉस 53 की वैल्यू कितनी होती है, बोलें कॉस 53 होता है 3/5।
साइन 37 साइन 53 की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, कॉस और 37 और 53 की। अगर याद नहीं भी हैं तो मैं भी लिखवा दूंगा। तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा बच्चों, 15। मतलब x की जो लेंथ हो गई ये कितनी हो गई, 15। इसी तरह से y डायरेक्शन में देखें, एक कंपोनेंट कॉस थीटा तो दूसरा क्या होगा बच्चों, a साइन थीटा। a की वैल्यू 25 साइन थीटा मतलब 53। मतलब ये कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। ये कैंसिल होगा 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो y डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 20 मीटर। x में हो गया 15 मीटर। अब इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, हम जानते हैं वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर की टेल से चलना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कौन सी डायरेक्शन में चलेंगे, x। तो ax चले कौन सी डायरेक्शन में, x में, मतलब 15 मीटर x डायरेक्शन आई कैप। फिर इसके बाद हम चले बच्चों कितना, 20 मीटर इन y डायरेक्शन। तो 20 मीटर इन y डायरेक्शन मतलब 20 j कैप। तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, हमारा आंसर जो आ जाएगा वो इतना। अभी हम सिर्फ 2 डायमेंशनल वेक्टर्स को देख रहे हैं, फिर इसके बाद हम 3 डायमेंशनल वेक्टर्स को भी देखेंगे। अच्छा, अगर आपको साइन 37 और साइन 53 की वैल्यू पता नहीं है बच्चों, तो ये ध्यान रखें, कई बार एग्ज़ाम में वो इनकी वैल्यू डायरेक्ट भी पूछ लेता है। वैसे तो एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली दिए होते हैं, पर नहीं दे तो भी हमको ध्यान रखना है। जैसे साइन 37 होता है बच्चों कितना, 3/5। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। और साइन 53 की वैल्यू होती है बच्चों कितनी, 4/5। साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। कॉस के लिए क्या करना है, इसको आप पलट दीजिए। कॉस 37 की वैल्यू वो होगी जो साइन 53 की होगी, मतलब 4/5। और कॉस 53 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 37 की होगी, मतलब कितनी, 3/5। ठीक है बच्चों, तो इनको याद भी रखें, इनको याद रखना है आपको अच्छी तरीके से। रखने के लिए सिंपल सा आप इसे ध्यान रखें, साइन 37 साइन 53। 37 एंगल भी कम है तो वैल्यू भी कम होगी 3/5। 53 एंगल ज़्यादा हो गया तो वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी 4/5। ठीक है बच्चों, साइन वाली ध्यान रखें, कॉस वाली अपने आप आपको याद हो जाएगी। ठीक बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको करना है, मैं क्वेश्चन देता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, magnitude of vector A is 25 meter and angle with positive x-axis is 210 degree. Angle with x-axis is 210 degree. Then find out its y component ay. Then find out its y component ay. y component find out करना है बच्चों। 1 मिनट वीडियो को आप पॉज करके पहले सॉल्व करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। चलिए अब मैं सॉल्यूशन आपको बताना स्टार्ट करता हूँ बच्चों। देखिए ये तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन हो गई वाई एक्सिस। वेक्टर कितना है 25 मीटर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 210। 210 का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये तो एंगल हो गया आपका 180 प्लस, तो 180 प्लस 30, तो 180 प्लस 30 मतलब ये कहाँ पर पहुँच गया बच्चों, इधर, मतलब वेक्टर आ जाएगा आपका इधर। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में। वेक्टर ए इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये एंगल जो हो गया ये आपका 210 डिग्री है बच्चों। तो इसको हम लिख सकते हैं 180 प्लस 30, मतलब मेरे को सिर्फ इतने एंगल से मतलब है, तो ये कितना है 30 डिग्री। इतना इसको मैं लिख सकता हूँ।
ठीक, अब देखिए इसके वापस कंपोनेंट करें बच्चों। कंपोनेंट के लिए हमको क्या पता है, जिधर एंगल वो कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। तो बोलिए इसका कौन सी डायरेक्शन का कंपोनेंट कॉस थीटा होगा, बिल्कुल सही, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा ए कॉस 30। वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट, वेक्टर के टेल से चलकर हमको कहाँ तक जाना है, हेड तक। वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ए साइन 30। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, तो आप लिखिए ए एक्स और ए वाई। कौन से क्वाड्रेंट में बताएं, ये क्वाड्रेंट है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव, वाई भी कैसा होता है, नेगेटिव। तो दोनों कंपोनेंट हो जाएंगे नेगेटिव। पहले आप सिंपल वैल्यू लिख लीजिए, ए की वैल्यू 25 कॉस 30, ए वाई हो गया 25 साइन 30। तो बस वाई कंपोनेंट मुझे चाहिए था, तो वाई कंपोनेंट कितना हो गया बच्चों, 25/2। एक्स कंपोनेंट हो गया 25 कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो वाई कंपोनेंट कितना है, तो वो तो आंसर हमारा ये हो गया बच्चों। वेक्टर में अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ए एक्स ए वाई लिखिए और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दोनों कंपोनेंट के साथ कैसा लगा दीजिए, माइनस। तो -25 √3/2 आई कैप -25/2 जे कैप। ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए बोल दिया वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 10 एंड एंगल ऑफ वेक्टर ए विद y plus y axis is 30 degree. Angle of vector A with plus y axis is 30 degree. Then find out its magnitude. Magnitude of vector A. Magnitude of vector A आपको find out करना है बच्चों। फटाफट से सॉल्व करके देखें। x कंपोनेंट दिया हुआ है 10, y एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड। एक मिनट वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। चलिए अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या है, देखिए ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वेक्टर। सबसे पहले वेक्टर बना दीजिए, ये वेक्टर। कौन सी डायरेक्शन से एंगल बना रखा है बच्चों, बताओ। 30 डिग्री एंगल बना रखा है वाई एक्सिस से। हम क्या जानते हैं, जिधर वाला एंगल, जिस डायरेक्शन में एंगल वो कंपोनेंट कॉस थीटा। तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन से एंगल है तो वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ए कॉस 30। पर हमको एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है बच्चों, तो एक्स कंपोनेंट को हम कितना लिख सकते हैं, ए साइन 30। वेरी गुड। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, ए साइन 30। और ए साइन 30 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10। साइन 30 1/2 इक्वल्स टू 10। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 20। सिंपल क्वेश्चन, बेसिक चीज़ें ध्यान रखें, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 20। ठीक है बच्चों, जिस डायरेक्शन से एंगल वो डायरेक्शन किसका होता है, कॉस थीटा। खत्म, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास, क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखते जाएं बच्चों। पार्टिकल ऑफ मास 5 kg is placed on an inclined plane, is placed on an inclined plane of angle 30 degree, of angle 30 degree. Then find out minimum force
so that particle does not slide. Minimum force applied so that particle does not slide. देखिए क्वेश्चन को ध्यान समझें। जैसे कोई एक इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, इस इंक्लाइन प्लेन पर एक कोई पार्टिकल को रख दिया, ये इस तरह का इंक्लाइन प्लेन, इसका एंगल दिया हुआ है बच्चों कितना, 30 डिग्री। अब इस इंक्लाइन प्लेन पर एक 5 kg का पार्टिकल रखा है। हम सिंपल पहले कोई मास ले लेते हैं, इसके ऊपर एम मास का पार्टिकल है। ये देखिए आगे, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये आगे बहुत काम में आएगा, तो आप इसको यहीं पर अच्छे से समझें। NLM, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, आगे बार बार ये यूज़ आएगा। अब देखिए बेसिकली होगा क्या बच्चों, इस पार्टिकल का वेट mg जो है वो किधर लगेगा, डाउनवर्ड्स, क्योंकि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो इस पार्टिकल का वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स mg किधर लगेगा बच्चों, डाउनवर्ड्स। अब देखिए mg इज़ व्हाट, mg इज़ अ फोर्स। तो इस फोर्स के मुझे दो कंपोनेंट करने। अब जैसे कोई भी पार्टिकल को अगर मैं छोड़ दूँ, जैसे इसको छोड़ दूँ तो ये स्लाइड करके किधर आएगा बच्चों, नीचे। तो नीचे आएगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स होना चाहिए अलोंग द प्लेन जो इसको नीचे लेकर आ रहा है। तो वो फोर्स कौन सा है बच्चों, अगर इस mg के मैं दो कंपोनेंट कर दूं, एक तो अलोंग द प्लेन और एक कर दूं अगर इस mg का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। एक तो कर दिया मैंने अलोंग द प्लेन इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट कर दिया किधर बच्चों, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो अगर परपेंडिकुलर टू प्लेन भी इसका कंपोनेंट कर दें, परपेंडिकुलर टू प्लेन मतलब इस डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर टू प्लेन, और एक कंपोनेंट है इसका पैरेलल टू प्लेन। अब देखिए किसी भी एक डायरेक्शन में, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, तो हम क्या जानते हैं बच्चों, सिर्फ एक चीज़ जानते हैं, जिधर वेक्टर ने कंपोनेंट बनाया, जिधर एंगल बनाया, वो कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। अब देखिए वही सिंपल सी थ्योरी यहाँ पर यूज़ कीजिए। mg हमारा यहाँ पर वेक्टर कौन है, mg। इस वेक्टर का मेरे को x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस mg का या तो मुझे x एक्सिस से एंगल मिल जाए बच्चों, या इस mg का मेरे को y एक्सिस से एंगल मिल जाए। दोनों में से एक भी कंपोनेंट मिला तो मेरा आंसर वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। तो किसी भी एक डायरेक्शन से एंगल कैसे निकालेंगे, देखिए ये एंगल कितना है बच्चों, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है 60। या हम पहले एक जनरल केस में बात कर लेते हैं, फिर इस केस में अप्लाई कर देंगे 30, 60, 90 वाले में। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई एक जनरल एंगल ले लिया थीटा एंगल, और जो आंसर आएगा उसको याद भी रखें, रटना भी है, इसलिए मैं थीटा ले लेता हूँ। ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बच्चों 90, ये एंगल क्या होगा बच्चों 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, वापस कितना हो जाएगा थीटा। तो या तो आप इससे कर लीजिए 90 माइनस थीटा, या ये वाला एंगल थीटा। तो बस अब हमारा काम हो गया। ये जो हमारा फोर्स वेक्टर था, इस वेक्टर का वाई एक्सिस से एंगल कितना है बच्चों थीटा। और हम क्या जानते हैं बच्चों, जिधर एंगल वो डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो mg का इस डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या लिख देंगे बच्चों, mg कॉस थीटा। और mg का अलोंग द प्लेन कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा। तो mg के हमने सिंपल दो कंपोनेंट कर दिए, mg कॉस थीटा और mg साइन थीटा। इसको आप अच्छे से रट के भी रखें कि इसके वेट का, पार्टिकल के वेट का अलोंग द प्लेन कंपोनेंट कितना होगा, mg साइन थीटा। अलोंग द प्लेन को रटें, mg साइन थीटा परपेंडिकुलर टू प्लेन, अपने आप कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये mg कॉस थीटा वो फोर्स है जो इस पार्टिकल को नीचे लेकर आएगा, जिसके कारण पार्टिकल स्लाइड करेगा। तो इसको रोकने के लिए हमको इस पर ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लगाना पड़ा। वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितना फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा। तो इस पार्टिकल को रोकने के लिए हमको ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना बच्चों,
mg sin theta. Force required to prevent the particle from sliding is mg sin theta. अब वैल्यू पुट कर दीजिए, बस सिंपल ये हमारा आंसर है। m 5, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 होता है। पर कैलकुलेशन के लिए हम कितना ले सकते हैं बच्चों, 10 साइन थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, तो 50 साइन 30 1/2 तो कितना हो जाएगा 25 न्यूटन। तो इसे रोकने के लिए हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 25 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट बात हमने सीखी उसे ध्यान रखें। अलोंग द प्लेन कंपोनेंट आगे बार बार यूज आएगा। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, mg sin थीटा। अलोंग द प्लेन कंपोनेंट mg sin थीटा, इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल मान लीजिए 37 डिग्री है। यहाँ पर एक पार्टिकल रखा है 5 kg, इधर एक पार्टिकल है वो हैंग कर रहा है नीचे, इसका मास है m। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके NLM में। ये मास है 5 kg, इधर एक ये मास है m, तो फाइंड मास m so that 5 kg does not slide। m मास वाला पार्टिकल कितना होना चाहिए ताकि ये 5 kg वाला पार्टिकल जो है वो स्लाइड नहीं करे। अब देखिए 5 kg वाला पार्टिकल स्लाइड क्यों करेगा बच्चों, वही अलोंग द प्लेन कंपोनेंट। अब तो हम सीख चुके हैं, डायरेक्ट बताएं बच्चों, फटाफट से जल्दी से बताएं बच्चों। अलोंग द प्लेन कंपोनेंट mg sin थीटा, m कितना है 5, g sin थीटा मतलब 37, तो mg sin 37 इज द फोर्स जो इस पार्टिकल को किधर लेकर जाएगा बच्चों, नीचे। इसके कारण ये पार्टिकल स्लाइड करेगा नीचे। इस पार्टिकल का वेट mg किधर लगेगा बच्चों, इसका वेट mg लगेगा नीचे। ये इस पार्टिकल को लेकर जाएगा किधर, अपोजिट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5 kg पर जो फोर्स है, मतलब m पर जो फोर्स है mg, ये तो इसे खींचेगा डाउनवर्ड्स, और 5g sin 37 इसको लेकर जाएगा किधर, नीचे। तो अगर ये रुका हुआ है, इसके लिए क्या होना चाहिए बच्चों, सिंपल mg जो नीचे खींचना चाह रहा है इधर, ये किसके बराबर हो जाएगा 5g sin 37। mg इससे लेकर जाएगा नीचे, 5g sin 37 लेकर जाएगा इस तरफ। तो mg अगर हम देखें तो mg इसको एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं, mg इज़ द फोर्स जो इसको ऊपर लेकर जाएगा। तो बैलेंस कंडीशन में हम दोनों को इक्वल कर देंगे, g से g कैंसिल हो गया बच्चों। 5 sin 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोले बच्चों, 3/5। एंगल भी कम तो कम वाली वैल्यू, तो मास m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 kg। मास m वुड बी 3 kg। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हैं, और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें बच्चों, क्योंकि ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आगे आने वाले फिजिक्स, पूरी फिजिक्स का जान है 11th और 12th के। तो ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हर चैप्टर में आगे यूज़ ज़रूर आएंगे, और जनरली बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो अच्छे से इसको समझ लें। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हम लेंगे बच्चों, क्या नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है बच्चों, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, थैंक यू।